हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और हम लोगों का पिछला क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, जिस कारण से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 300 प्लस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट, हमें मेडिसिन में जो डॉक्टर है मेरे भाई, वो उन्होंने कहा कि ज़्यादा देर तक आप खड़ा ना रहे, नहीं तो पेन होगी। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि वीडियो को मेरे भाई आप लोगों का मैं 17 क्वेश्चन करके आप लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी जितना क्वेश्चन होगी, इस तरह से अगर मैं 17 क्वेश्चन डिवाइड करूँ तो आप लोगों का 4 लेक्चर बनेगी। तो अभी हम लोग लेक्चर नंबर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों का लेक्चर 2 है। इसके बाद जो होगी ना मेरे भाई, आज ही का दिन में आप लोगों का मैं करवाऊंगा आप लोगों का मैप से रिलेटेड, एकदम सेफ जोन में, एकदम मिसाइल की तरफ चुभने वाला आपका मैप का क्वेश्चन होगी। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में 5 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन छपेगी। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैप के लिए आप लोग तैयार है, जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है, क्योंकि भाई मेरे बात याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को याद करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव तो देख लेंगे तो याद हो जाएगी, याद रखिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव तो हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। तो सब्जेक्टिव का मैं एक तबड़तोड़ क्लास लेकर आने वाला हूं, याद रखिएगा। आज रात को आज रात को तबड़तोड़ क्लास में लेकर आने वाला हूं, जहां पे मैं बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखे, याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाना है। सॉरी, आपका सबसे पहले यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन। प्ले स्टोर में जाके आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो। अगर आप यूट्यूब पे आप देखेंगे तो याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। इस तरह से आप मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों का यहाँ पे लेक्चर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ये नहीं देखे, और खास करके ये वीडियो देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन चुभेगी। कितना? 5 मार्क्स का। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नकदी फसल किसे कहते हैं, सारा चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए सर, क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, और छोटे छोटे वीडियो को हम लोग टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 आप लोग का आज से आगाज होती है, और पहला ही क्वेश्चन गायब, दूसरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है मेरे भाई। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जो ज्योग्राफिया है जनरलिस के लेखक कौन है, आपसे और हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम लोग चीख चीख कर बताएंगे सर। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वर्नियर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्नियर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है सर, नियतिवाद के विचार कौन है? नैतिवाद के विचारधारा कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, ई कार्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम्बोल्ट, रिटर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पैसेंस बनाकर रखिए, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्टली आपके पेपर में जो छपने वाले हैं। निम्न आयु समूह में जनसंख्या आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, याद रखिएगा, निम्न दर, मृत्यु दर निम्न होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मतलब ऐसा आपको देश का नाम बताना है जहां पे 100% जो है ना शहरी जनसंख्या पाई जाती है। वो देश का नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि सिंगापुर होगा। याद रखिए, क्या हो जाएगी? सिंगापुर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिंगापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर, केरल में साक्षरता दर के कितने प्रतिशत है? देखिए, ये जो अपडेट है ना, ये आप लोग का 2011 के अकॉर्डिंग के अनुसार है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेरे भाई, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो 97% पहुंच चुका है। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य अगर कोई है तो वह है केरल। क्या है? सबसे पढ़ा लिखा अगर राज्य कोई है तो केरल है। लेकिन आपसे यहाँ पे वो नहीं पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो बताएंगे सर 93.91%। क्या जगह? 93.91%। बस 2024 में मैं देखूं तो आप लोगों का 97% तक पहुंच चुकी है केरल की साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, कहां पे नहीं की जाते हैं? याद रखिएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। तो बताएंगे सर अमेजन बेसिन में। कहां पे? अमेजन बेसिन में नहीं किए जाते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी, ठीक है। और हाँ, जिसका भी आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम है भाई, एग्जाम आप लोगों को दोनों पेपर आप लोगों को सोचिए कि एक ही साथ लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को जियो का और 13 तारीख को हीरो का, याद रखिए, 12 तारीख को जियो का और 13 तारीख को हीरो का एग्जाम है, तो दोनों को लेकर ही चलना पड़ेगा। और मैंने हिस्ट्री का एक लेक्चर तबड़तोड़ दिया हूं मेरे भाई, जो आपका पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। और हाँ ए बाबू, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, पहले मैं बोलता था आप लोगों को कि 30 में से 30 लाना है। क्या? 30 में से 30 लाना है। और कल के पेपर में अभी तक मेरे पास, कल तक आया था 61, और अभी तक हमारे पास 190, याद रखेगा 190 ऐसे कैंडिडेट थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो वो 30 में से 30
ठोक कर लाए हैं। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का पेपर में 30 में से 30 नहीं लाना है, याद रखेगा मेरे भाई, 42 में से 42 लाना है। और इसकी जिम्मेदारी आपके एक छोटा सा भाई के लिए है। क्या आपके छोटा सा भाई आपका इसका जिम्मेदारी उठाएगी मेरे भाई। बस पैसेंस बनाइए, जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारा क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है। सर 42 मतलब समझे नहीं, तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स का जो 6 क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैं एक एक करके निचोड़ करके यहाँ पे मैं बता चुका हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको देखना है या नहीं। कि दक्षिण भारत में, सर दक्षिण भारत मतलब ये भारत का क्या है, मैप है मेरे भाई, याद रखेगा भारत का क्या है, मैप है। तो दक्षिण भारत में मतलब इस जगह पे सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहर है, नलकूप है, तालाब है। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, तालाब है सर। कहां पे, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगाज करते हैं सर। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता था, फेजेंडा कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में, मॉडल पेपर के पेपर में, प्रीवियस के पेपर में पूछ चुका है, आपके बीपी पेपर में छपेगी, ठीक है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सी ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। देखिए ग्रामीण आदिवासी से कौन संबंधित है, यहां पे आपसे पूछे गए हैं। तो प्राथमिक क्रिया, सर प्राथमिक क्रिया में क्या क्या होती है, तो जैसे मेरे भाई पहला हो जाएगा कृषि, पशु चरण, याद रखिएगा, मछली पालन, खनन, याद रखिएगा मेरे भाई, खनन, बहुत सारे होंगे, आखेट। अगर द्वितीय में पूछा जाएगा विनिर्माण, क्या जगह, विनिर्माण, याद रखिएगा, ठीक है सर। अगर इसमें पूछा जाएगा सर बैंकिंग, क्या जगह, बैंकिंग, सेवा, ये सबको याद रखना, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप, तो आपसे पूछा गया ग्रामीण, तो ग्रामीण में क्या होती है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि लोग ज्यादातर पाए जाते हैं, मछली पालन, पशुपालन ग्रामीण में ही रहते हैं ना मेरे भाई। क्वेश्चन है सर, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना, याद रखिएगा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन जो है कहां पे होती है। ये क्वेश्चन आज नहीं, एक बार नहीं, ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं कि विश्व में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्न में देशों में से किस देश में शाकाहारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। किस देश में शाकाहारी परीक्षण किया गया है। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा आंसर देना है, डेनमार्क। क्या जगह, डेनमार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आगाज करते हैं सर। मेसाबी श्रेणी का संबंध है, जो मेसाबी श्रेणी है इसका संबंध किससे है मैं बता चुका हूं, एक एक करके बता चुका हूं मेरे भाई। लो आयस का होगा, मैं चीख कर पढ़ा चुका हम लोग को। क्या हो जाएगी, लो आयस का। क्या, लो आयस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पैसेंस बनाइए जी, याद रखेगा मैं मिसाइल की तरफ से जो क्वेश्चन चुभेगी वो क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। बॉक्साइट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु प्रयुक्त होती है। क्या, बॉक्साइट में सबसे ज्यादा पाया जाता है मात्रा में एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्वितीय क्रियाकलाप यहाँ पे जो है नहीं है, तो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आते हैं वो नहीं आपको बताना है वो कौन है जो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बताएंगे सर मछली पकड़ना। याद रखिए मेरे भाई मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि ये क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड पैसेंस बनाए। मैप से रिलेटेड 2 बजे क्लास अपलोड होगी। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं। कौन सा ऐसा देश है, महादेश है जहां पे सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं। तो बताएंगे सर वो देश, याद रखिए क्या हो जाएगी, यूरोप। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूरोप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलिए सर अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो इसमें 8 डाल देना है। क्या, 8 डाल देना है सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है वो कौन जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। सर क्या, यूरोप से। क्या आप लोगों को हमारी भाषा, हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना मैं सिर्फ चीख रहा हूं और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। पनामा नहर जोड़ता है। हाँ मेरे भाई जाकर देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। क्या, छप चुका है। याद रखिएगा पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। क्या, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है।
याद रखिएगा मेरे भाई, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, कहां, सॉरी प्रशांत महासागर नहीं, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्या जगह, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला। कौन हो जाएगी मेरे भाई? वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से ओपेक का सदस्य है। कौन? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है मेरे भाई। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग, तो बताएंगे सर देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगी? किसी झील, मान लेते हैं कोई भी झील है, उसके चारों ओर अगर मान लेते हैं कोई बस्तियां बैठती है तो किस रूप में आएगी? आपसे हमसे पूछेंगे, अंतर बताएंगे सर वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? झील में याद रखिएगा मेरे भाई, झील तो एक्चुअली देखा जाए तो पहाड़ों पे होती है ना, तो याद रखिएगा इसके किनारे किनारे बैठेगी तो बोल सकते हैं सर एक तरह का वृत्त के रूप में काम करेगी। क्या? वृत्त के रूप में काम करेगी, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, आगाज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कोई है तो क्या है बताइए सर, जल्दी 35 का आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछे, क्या सबसे कम जनसंख्या पूछे, तो बताएंगे सर सिक्किम का। क्या है मेरे भाई? सिक्किम का। याद रखिएगा सिक्किम, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो हम लोगों का राज्य हंस, क्या? राजस्थान। याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे कम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बताएंगे सर गोवा। क्या? गोवा। याद रखिएगा, भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, भारत का सबसे अनपढ़ वाला राज्य बिहार, जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मोदी कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, कहते थे या नहीं, मेरे 125 करोड़ देशवासियों। ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है? देखिए आपसे बताना है कि मेगानगर, मेरे भाई यहाँ पे आपको 4 आपका ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कि मेगानगर के अंतर्गत कौन आती है। तो मैं बता चुका हूँ चीख के, क्या बताऊं मेरे भाई, बता चुका हम लोग का मुंबई जो है ना एक मेगा सिटी का अंतर्गत आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन पर्यटक नगर है? देखिए आपसे पूछा गया ना पर्यटन नगर, तो पर्यटन नगर कौन आ जाएगी? नैनीताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। यस या नो? नैनीताल के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, नैनीताल उत्तराखंड में है, काफी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक, मैंने आपको बताया था, याद रखिए याद रखिए डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का सूचकांक कितना है? तो 2001 में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2023 की मैं बात बता दूं तो भारत का इसमें रैंक है 131वां, और इस तरह से मैं बोल सकता हूं भारत से 130वां देश आगे है शिक्षा की व्यवस्था में, स्वच्छता की व्यवस्था में, पढ़ा लिखा की व्यवस्था में, या आप नौकरी की व्यवस्था में 130वां देश भारत से आगे है। तो 2001 के अनुसार बताना है सर, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग से पूछा गया है 2001 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 115। ये हम लोगों को घटना चाहिए था, बल्कि बढ़ रहा है, और बढ़ने के ही कारण है, याद रखिएगा क्या पता है, राजनीतिक खेल चलता है भारत में। क्या? राजनीतिक खेल चलता है सर। फरीदाबाद किस राज्य में एक शहर है? तो बताएंगे सर फरीदाबाद जो है, याद रखिएगा फरीदाबाद जो है मेरे भाई कहां पे है? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा, पंजाब नहीं। क्या राइट आंसर होगा? क्या? हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सर, उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं मेरे भाई। कंफ्यूजन किस बात की? उदयपुर राजस्थान में है, पता है, हमारा एग्जाम सेंटर मिला था वहीं पे, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में हुआ है? देखिए फल एवं सब्जी के बारे में आपसे कह रहा है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे भाई, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बस जागे युवा, जागो युवा। याद रखिएगा मेरे भाई, निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग स्वर्ग में नहीं है? आपको बताना है कि स्वर्ग में नहीं है भूमि उपयोग, मैदानी कृषि प्रवृत्ति में यह आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यह आपका भूमि वन, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई, याद रखिएगा मैदानी भूमि। क्या जाएगी? मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? मेरे भाई रोपण फसल का मैंने बताया था आप लोगों को, रोपण फसल किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं आप लोगों को, याद रखिएगा मेरे भाई। रोपण फसल के बारे में अगर मैं 2-4 लाइन अगर कहूं आपसे, तो पहला हो जाएगा सर चाय, कॉफी, क्या कॉफी, याद रखिएगा गन्ना, क्या हो जाएगा गन्ना, कहवा, क्या हो जाएगा मेरे भाई कहवा, याद रखिएगा चाय, कॉफी, कहवा, गन्ना, कोको, क्या कोको, याद रखिएगा मेरे भाई। ये जो है ना, जिस चीज से हम लोग लिक्विड के रूप में यूज करते हैं, चाय लिक्विड के रूप में, कॉफी लिक्विड के रूप में, गन्ना लिक्विड के रूप में, कहवा लिक्विड के रूप में, कोको लिक्विड के रूप में, जो हम लोग याद रखेगा बहते हुए चीज के रूप में यूज करेंगे, वो आएगा सर कहां पे? याद रखेगा रोपण फसल। याद रखेगा रबड़, क्या रबड़, याद रखेगा मिटाने वाला रबड़ नहीं, ये गाछ से प्राप्त होती है वो रबड़, समझ में आ रहा है ना? याद रखेगा, ये तो हम बोल सकते हैं सर, याद रखेगा क्या हो जाएगा कोको और चाय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पे जो 48 नंबर पूछा गया है, याद रखिएगा सीमांत भूमि, क्या हो जाएगा मेरे भाई? सीमांत भूमि इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बस साथ जुड़े रहिए मेरे भाई, उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ, मैं उस मुकाम तक आप लोगों को पहुंचाऊंगा मेरे भाई जहां पर आप लोग सोच नहीं सकते हैं। बस आप लोग हमारे साथ रहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम, खास करके झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को हम सबको मिलकर बेहतर बनाना है। ये एजुकेशन सिस्टम तब बेहतर बनेगी तब एक गांव-गांव के बच्चे शिक्षित होंगे। एक गांव-गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई? जब उसके पास सही शिक्षा होगा। सही शिक्षा मिसाइल क्लासेस के परिवार दे रही है, लेकिन फिर भी वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास चाहिए मिसाइल क्लासेस नहीं, पर दुनिया के लोग पैसा के पीछे पागल है मेरे भाई। याद रखेगा, उनको कह देना जो क्लास 12 में है, क्लास 11 में, जो हमारे साथ आकर जुड़े, और कह देना 20 से 22 रुपया या 25 रुपया के बीच में अब अच्छे तरह से सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा 1 अप्रैल से हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मेरे भाई, जिसका फी ओनली फॉर 399 रुपया है, जो पूरे साल भर रगड़ के पढ़ाएगा, जहां पे थ्योरी लेक्चर देगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतना सारा चीज देंगे, इतना सारा चीज देंगे मेरे भाई ओनली फॉर 399 रुपीज में। 1 महीना कहाँ ट्यूशन पढ़ेंगे तो मिनिमम 300 लेंगे। वादा है इस बात की कि आप जहां ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ेंगे, इस ऑनलाइन से बेटर नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे लोगों का पूरा टीम इतना मेहनत ही करता होगा। ठीक है, बस याद रखिएगा, अगर आने वाला कोई जनरेशन है उनको बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? देखिए खाद्य फसल हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा मक्का को, जिससे खाने से हम लोग पेट भर जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है? तो याद रखिएगा खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 50 नंबर है सर, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल उपयोग सबसे अधिक होती है? देखिए मेरे भाई, अगर सबसे ज्यादा जल का उपयोग पूछे जाएगा, भारत के सबसे लंबा नदी गंगा, भारत का सबसे चौड़ा, याद रखिएगा चौड़ा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, लंबा में अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे गंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उपयोग किस नदी के पानी का उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा सर कौन सा? तो गंगा नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह नदी का नाम बताएं जो सबसे प्रदूषित नदी है, तो याद रखिएगा यमुना। क्या मेरे भाई? यमुना। क्या बताएंगे? यमुना नदी भारत के सबसे प्रदूषित नदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर के द्वारा सिंचाई होती है? मतलब वो राज्य का नाम बताना है जहां पे कृषि के लिए, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है नहर का, वो बताना होगा सर। बताएंगे सर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश सर। याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा दूध, क्या दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 52 में निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? कम मिट्टी ढोने मतलब बहाव के साथ कम मिट्टी को ले जाते हैं, वो नदी का आपको नाम बताना है। बताएंगे सर सतलज। क्या? सतलज नदी है मेरे भाई। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सतलज नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है तालाबों द्वारा, क्या है मेरे भाई? तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित किस क्षेत्र में होती है? तमिलनाडु। याद रखिएगा मेरे भाई, कहां? तमिलनाडु में होती है। एक एक क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन कर लेना। क्या नोट डाउन कर लेना है? सारा क्वेश्चन टपकेगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो विजयनगर के बारे में नॉलेज होगा, वह है कर्नाटक में। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किए गए थे? तो स्थापित किया गया था तारापुर में। कहां? तारापुर में। याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था स्टेशन कहां पे? तारापुर में। सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोआमडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। जो नोआमडी लौह अयस्क क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है? ये आपसे और हमसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? देखिए औद्योगिक नगर 4 होती है। एक सर आपका बोकारो में है, बोकारो स्टील प्लांट, एक आपका राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, और एक छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट, और एक आपका पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर स्टील प्लांट। 4 याद रखिएगा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। औद्योगिक मतलब समझ में आ रहा है ना, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया। पहला बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, दूसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला स्टील प्लांट जो आप लोगों का उड़ीसा में है, और एक याद रखिएगा मेरे भाई कौन? छत्तीसगढ़ में है भिलाई स्टील प्लांट। क्या? भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, पर आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं ना, याद रखिएगा औद्योगिक नगर कौन सी है, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा? हमने जस्ट बताया आप लोगों को जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, नेताजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? गलत आंसर बता रहे बच्चे, बिल्कुल ये गलत आंसर बता रहे मेरे भाई। इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यानी नेशनल, हम लोग बोल सकते हैं नेशनल हाईवे 4 किन्हें मिलाती है? याद रखिएगा नेशनल जो हम लोग का हाईवे है मेरे भाई मिलाती है चेन्नई को मुंबई से। क्या? चेन्नई को मुंबई से। सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को लग रहा है क्लास रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेक्चर 3 में प्रोवाइड करूंगा, आप नहीं हो पाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी, मैंने अभी जस्ट बताया सर क्या हो जाएगा? यमुना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यमुना नदी इसका बिल्कुल क्षेत्र होगा। सो डिस्टेंस मैं फिर से सॉरी चाहता हूं, कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को मैं डिवाइड कर दूं। तो अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 देख रहे थे, 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब ओपन करना है, मिसाइल क्लासेस को सर्च कर लेना है, और उसके बाद ये 2 लेक्चर को जरूर देखिए। कौन सा? याद रखिएगा हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री में देखना है, अगर आप लोगों का जियोग्राफी है तो जो मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन बताया हूं लेक्चर नंबर 1 में, ये आप लोगों को तबड़तोड़ क्लास करना है। ठीक है, और आप लोगों का रिजल्ट का बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो रिजल्ट से संबंधित न्यूज देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरे भाई लेक्चर नंबर 3 में। तब तक स्वस्थ रहिएगा।